अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, एक मई 2025 में द इकोनॉमिस्ट में एक बड़ी मशहूर स्टोरी शाया हुई थी और वो थी द मिस्टेक, द क्रिकेटर, द स्पाई। और मैं ज़रा खोल के बता देता हूँ, ये तो स्टोरी का उन्वान था। इस स्टोरी में जो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान, उनकी अहलिया हैं जो बुशरा साहिबा, उनके मुतालिक जो है वो एक बड़ी डिटेल्ड किस्म की ये स्टोरी, और ये वाइडली स्प्रेड हुई थी और बहुत इस पर हला गुला मचा था। और जो स्पोर्ट बेस है पीटीआई की, उन्होंने इस पे बड़ी ले दे की थी। और इसकी जो को ऑथर हैं मिस बुशरा तस्कीन, जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, और उन्होंने एक अंग्रेज़ सहाफ़ी के साथ मिल के इस स्टोरी को किया था। आज की जो वीडियो है ये उन्हीं के मुतालिक है, और ज़ाहिर है कि उन आज की वीडियो का इस स्टोरी के साथ भी ताल्लुक़ है। तो सूरत हाल ये है कि ये जो मिस बुशरा तस्कीन है, जब इन्होंने ये स्टोरी की थी तो इस स्टोरी को करने के बाद जो थ्रेट्स इनको आई पीटीआई की स्पोर्ट बेस से, उसकी बुनियाद पे इन्होंने जो मुक़्तदरा के आला हल्के हैं उन तक इन्होंने अप्रोच किया। इन्होंने कहा कि मैं तो एक बहुत खुला जंगल नुमा इलाका है बाराकू के इर्द गिर्द, में वहाँ रहती हूँ, तो मुझे तो शदीद ख़तरा है। और वाकई जो उस वक़्त टीवी पे मोबाइल से और ये चीज़ें चल रही थी, उनमें ये चीज़ें बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था इनके अगेंस्ट, जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनमें। अच्छा, उसके ऊपर ये हुआ कि इनको एक कंप्रिहेंसिव किस्म की जो सिक्योरिटी दे दी गई। पहले इनकी थ्रेट असेसमेंट की गई, इनको दिन को भी गार्ड इनके घर के बाहर, और रात को भी पुलिस की गार्ड, और साथ चलने के लिए भी इनको एक जो एस्कॉर्ट है पुलिस का, वो दे दिया गया। अब ये सब कुछ मामला 19 तारीख कल तक ये ठीक ठाक चल रहा था। वो एस्कॉर्ट भी चल रही थी, वो सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, वो ख़तरा भी बरकरार था। अब ये होता है कि बुशरा तस्कीन साहिबा का एक कोई मामला है जो उनके पड़ोस में, उनके पड़ोसी हैं फैसल अफरीदी साहब, उनके साथ। और ये मामला थोड़ा पीछे जाता है, इनका कोई लेन देन का इशू था, उसमें काफ़ी मामला ख़राब हो गए थे। उससे पहले बहुत अच्छे तल्लुकात थे, और जब तल्लुकात ख़राब हुए तो तब भी मुक़्तदरा के कुछ जो सीनियर अफसरान हैं उन्होंने इंटरफेयर करके जो इनके पैसे थे, ये फैसल अफरीदी जो हैं ये बड़े मशहूर फैमिली है, ये हमारे जो पेशावर ज़ल्मी जो के जो ओनर हैं उनके ये भाई हैं। तो यानी इनके भी लोगों तक बड़ी अप्रोच है। तो अब बुशरा साहबा ये कह रही हैं कि कल फैसल अफरीदी का जो एक मुलाजिम है, उसने इनके घर में वो दाखिल हो गया बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर किसी को बताए ट्रेसपास किया। और जब इन्होंने इनके जो पुलिस के एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने उसको बकौल इनके रोक लिया। फिर ये गई उसके घर में पता करने के लिए कि भाई, जब हमारे दरमियान एक बहुत टॉप लेवल के लोगों ने ये एक एग्रीमेंट करा दिया है जिसकी कापी उन्होंने मेरे साथ शेयर की है, तो फिर क्यों जो है आप ये मुलाजिम आपका है। तो इस बात पे तकरार हुई, फिर इनका वहाँ पे झगड़ा हो गया, और मुबैना तौर पे फिर उस फैसल अफरीदी साहब ने ख़ुद भी जो है वो इन पे तशद्दुद किया, इनके कपड़े फाड़े ये, और इन्होंने मुझे तस्वीरें भी शेयर की हैं, वो मैं शो नहीं कर सकता यहाँ पे। और यानी ज़ख्मी भी हुई, और गालम गलोच और धमकियाँ, वो सारी चीज़ें। अब जो है इन्होंने मामला ट्रेसपासिंग का, और ये जिसे कहते हैं ना टेक्निकल लैंग्वेज में, औरत की इफ़्फ़त में खलल डालना, थप्पड़ मारना, उसको लाते मारना, उसको गिराना और कपड़े फाड़ना, उसमें इन्होंने पुलिस को, बाराकू पुलिस को अप्रोच किया। बाराकू पुलिस आई, 15 भी आई बकौल इनके, लेकिन आज तक अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, जब ये शाम के यानी 5 बजे हैं, तो कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तो फिर इन्होंने IG इस्लामाबाद को भी एक एप्लीकेशन दी, और फिर एक एप्लीकेशन उन्होंने जो हमारी जो मुक़्तदरा का एक बहुत ही अहम तरीन इदारा है, मैं यही कहूँगा मुताद अल्फाज में, उनके हेड को भी इन्होंने एप्लीकेशन दी है। और उस एप्लीकेशन में
इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये सारा बैकग्राउंड बता के, ये जो वाक़या मैंने आपको बताया ये लिख के, तो इन्होंने कहा है जी कि इस्लामाबाद पुलिस इसलिए एक्शन नहीं कर रही कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो उन्होंने पुलिस को एक्शन लेने से मुबैना तौर पे मना किया हुआ है। और उसकी वजह जब मैंने उनसे पूछी तो उन्होंने कहा जी कि चूँकि वो वज़ीर दाखिला जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, और ये जो फ्रेंचाइज़ है ये पीसीबी की बड़ी चेती फ्रेंचाइज़ है और इनके जो है बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, इसलिए उनको ये स्मेल आ रही है कि पुलिस अपना काम करने से गुरेज़ा है। अच्छा, फिर मैंने उनके इन इल्ज़ामात के बाद फिर मैंने अच्छा, उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि जो पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो भी रात को जब इन्होंने 1-5 किया उसके बाद इनसे वो विड्रॉ कर ली गई। हालांकि जब यानी इंतहाई पिछले दिनों में जब मैंने उनसे ये पूछा कि जब ये बहुत ज़्यादा पुलिस की ज़रूरत थी, अभी भी पंजाब से पुलिस आई हुई है, कि जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक सेटअप सिक्योरिटी का तैयार किया गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी सिक्योरिटी उस वक्त भी विड्रॉ नहीं हुई थी। खैर, मैंने जो डीआईजी ऑपरेशन है जवाद तारिक साहब, उनसे भी बात की, एसएचओ बाराकू से भी बात की, तो डीआईजी साहब ने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा कि बिल्कुल ये मामला मेरे इल्म में है। मैंने कहा जी एफआईआर हो रही है या हुई है, तो उन्होंने कोई बराह रास्त जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी जो मुतल्लिका एसपी हैं उनको मैंने ये टास्क दिया है और वो इस मामले को ख़ुद देख रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो सिक्योरिटी है वो आपने अचानक उनसे वापस ले लिया, तो उन्होंने कहा जी चूँकि ईरान के वज़ीर दाखिला आ रहे हैं तो हमारे पास नफरी शॉट है, क्योंकि नफरी हमारी कश्मीर भी गई हुई है 1000, तो इसलिए हमने वो क्लोज़ कर लिया। तो खैर, उनका जवाब दयानतदाराना तरीका यही है कि मैं आपको बता देता, लेकिन जो कहते हैं ना, हैं कवाकिब कुछ और नज़र आते हैं कुछ, ये जब आप सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर बुशरा तस्कीन जैसे लेवल का बंदा इस्लामाबाद पुलिस से इंसाफ नहीं ले सकता, क्योंकि इस एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। अच्छा, जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने बुशरा साहबा से दोबारा बात की, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी जब उन्होंने एसएचओ बाराकू को फ़ोन किया कि जी आप मेरी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे, तो एसएचओ ने आगे से ये जवाब दिया कि जी फैसल अफरीदी साहब का एक फ़ोन जो है वो मिसिंग है और अगर वो मिल जाए तो फिर मामला हल हो जाएगा। यानी कंप्लेनेंट ये हैं लेकिन फ़ोन उनका मिल जाए। और उनका जो मिस बुशरा के जो खदशात थे वो ये थे कि उनको बिटवीन द लाइंस पुलिस डरा रही है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हमें तंग किया, पुश किया, परसू किया, तो फिर आप पे भी इल्ज़ाम लगेगा कि फ़ोन मिसिंग है या चोरी, जो भी समझ रहे हैं ना, ये उनके खदशात हैं। और ये खदशात उनके कोई इतने गलत नहीं हैं इन गिवन सर्कमस्टांसिस में, कि जब उनको ये नज़र आ रहा है कि उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस इंसाफ नहीं कर पा रही, उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, उनका मेडिकल नहीं हो रहा। तो नाजरीन, अब ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जब बताया था कि जब मलिक बारी और क्या नाम है खोखर ग्रुप के दरमियान फायरिंग होती है मलिक रियाज वगैरह की उस पेशी के दौरान F8 कचहरी में, तो उसमें फिर पुलिस जो है वो किस तरह से, मैं क्या कहूँ, यानी कैसे वो एक तरह से वो नाच ही हो रही होती है ना, पुलिस जब अपना काम नहीं कर रही होती तो लोगों के इशारों पे नाच रही होती है। अब इस केस में भी अब वही सिचुएशन नज़र आ रही है कि जी एक खातून है जो अकेली रहती है, उसको इतनी टॉप लेवल पे पहले भी जाके अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कराना पड़ा। हालांकि उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस को उनकी थ्रेट असेसमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन फिर किसी और को इस्लामाबाद पुलिस को कहना पड़ा कि इनको सिक्योरिटी दें। और अब उनकी जो सिक्योरिटी है वो कल वाले वाक़े में जब वापस ली जाती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। और अगर इस दौरान उनको कोई हार्म पहुंचता है, क्योंकि जो कहने वाले हैं वो तो ये भी कहते हैं कि जो उनके पड़ोसी हैं
जिनके साथ उनके पहले अच्छे ताल्लुकात थे, तो कहीं ना कहीं से लोग तो ये भी कहते हैं कि वो भी उनकी भी बड़ी सपोर्ट रही है पीटीआई के साथ। तो अगर उनके पड़ोसियों से ही पुलिस उनको महफूज नहीं कर सकती तो फिर बाकी जगहों से उनको क्या कोई हिफाजत मिल सकती है। खैर, जिन इदारों ने पहले मामला हल कराए थे, हो सकता है अब जब वो एक्शन करेंगे तो फिर ये सारा कुछ रिवर्स भी हो जाएगा, ये एफआईआरों की कापियाँ भी मिल जाएंगी, एफआईआरें भी हो जाएंगी। लेकिन मैं चूँकि एक आइडियलिस्ट इंसान हूँ, मैं कहता हूँ कि जो पुलिस को जब काबिल दस्तंदाजी जुर्म की इतला मिले तो उसको फौरी तौर पर रजिस्टर करें, ख़ासकर जब जो विक्टिम हो वो एक ख़ातून भी हो, आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और देखें, अगर जो SHO की बात ये दुरुस्त है कि वो कह रहा है कि जी फ़ोन गुम गया, तो फ़ोन तलाश करें। वो एक औरत तो नहीं किसी एक मर्दों के जुर्मट में किसी से फ़ोन छीन सकती। एक बाज़ चीज़ें जो है ना वो ऐसे होती हैं जैसे अज़र में ना शम्स होता है, औरत वो सिनफ़े नाजुक है। बहरहाल ये अभी किससे आगे चलेंगे, कहानी पता चलेगी बाद में क्या होता है। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जो ये खातून सहाफ़ी हैं, अल्लाह ताला उनका हामी व नासिर हो, उनको इंसाफ मिले और जो रियासत पाकिस्तान है वो अपना किरदार अदा करे, और न सिर्फ उनके लिए, हर आम इंसान के लिए भी करे। देखें, वो तो कहीं पहुँच सकती हैं, हम जैसे लोग तो कहीं पहुँच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ऐसा इंसाफ हो जो सबके लिए हो, वो जो सिर्फ बड़े बड़ों के लिए ना हो, मलिक रियाज के लिए ना हो और इन जैसों के लिए ना हो। तो खैर नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो जो है वो पसंद आएगी, और ये अगर आपको बात ठीक लगे तो इस आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।